नमस्कार, मैं हूं मनीष। विधायक शैलेश पांडे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई घटना को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब गंभीरता से लिया है। पहले जानिए कि मामला क्या है। सीएम भूपेश बघेल के बिलासपुर प्रवास के दौरान न्यू सर्किट हाउस में बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तैयब हुसैन के बीच जमकर कहासुनी हो गई। खबर तो यहाँ तक आई कि तैयब हुसैन ने पांडे के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। हालांकि बाद में इसे लेकर पार्टी के लोगों के द्वारा सफाई दी जाती रही है। छत्तीसगढ़ अखबार के वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी लिखते हैं कि सच यह है कि बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच का विवाद अब गहराता जा रहा है। विधायक शैलेश पांडे के साथ हुई घटना की जांच प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब करा रही है, पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इसके बाद एक पक्ष की हार होगी और दूसरे पक्ष की जीत। आशंका है कि सावधानी से मामले को यदि नहीं सुलझाया गया तो उठापटक आगे भी जारी रहेगी। इस लड़ाई में किस नेता की चलती है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन घटनाओं से शहर के वे नागरिक जिन्होंने 20 साल बाद बदलाव की उम्मीद में कांग्रेस को मौका दिया, वे अपने आप को अब हारा हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वर्ष 2018 में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की। प्रदेश कांग्रेस में तब महामंत्री अटल श्रीवास्तव की टिकट नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसकी भरपाई लोकसभा टिकट देकर की गई। मोदी की लहर में जीत उनके हाथ नहीं लगी। संगठन और प्रशासन दोनों में श्रीवास्तव का पर्याप्त दखल है, सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच है और उनसे पुराना रिश्ता होने का वे दावा भी करते हैं। और यह देखा भी जाता है कि इस समय अधिकांश प्रमुख पदों पर बैठे लोग उनके समर्थन में हैं। प्रशासन भी इस प्रभाव के बारे में खबर रखता है। 2018 में बिलासपुर की जीत इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि लगातार 20 साल यह प्रदेश के एक मजबूत मंत्री अमर अग्रवाल की सीट रही। यही उपलब्धि शैलेश पांडे की बिलासपुर में जड़ें जमाने की संभावना को पैदा करती हैं। जानकार बताते हैं कि सन 2023 के चुनाव में भी उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। एक तरफ विधायक के विरोधियों की पीड़ा इसलिए दिखाई देती है कि बरसों से संगठन के लिए काम करने वाले, जेल खाने जाने वाले, लाठियां खाने वाले देखते रह गए और कुछ साल पहले बिलासपुर आने वाले पांडे को वह सब कुछ मिल गया जिसे हासिल करने के लिए बाकी वे लोग पसीना बहाते रहे। पर राजनीति में सब अपनी चालें अपनी क्षमता के अनुसार चलते हैं और कई दफ़ा कुछ को सफलता मिल भी जाती हैं। पांडे का भाग्य भी कुछ प्रबल रहा। जब उन्हें टिकट दी गई तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, विशेषकर तत्कालीन विधायक को कार्यकर्ता मतदाता एक बार तो हराना ही चाहते थे। कई बड़े नेताओं के खामोश बैठ जाने के बाद भी वह अपनी टीम बनाकर सीट निकालने में कामयाब हो गए। बीते 2 सालों में अक्सर मौके आए हैं जब विधायक और उनके विरोधी खेमे के बीच सहमत होती रही है। जब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर आते हैं, एक समानांतर घटनाक्रम दोनों गुटों में टकराव की भी चलती है। जैसा कि विधायक की ओर से बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस में 4 जनवरी को जब मुख्यमंत्री मौजूद थे, बाहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तैयब हुसैन ने उनके कॉलर को पकड़कर उन्हें धमकी दी कि अगली बार निपटा देंगे। इधर संगठन प्रवक्ता ने भी तुरंत इसे मीडिया को गुमराह करने वाली कांग्रेस विरोधियों की साजिश कहा और कहा कि कॉलर पकड़ने जैसी कोई घटना हुई ही नहीं है। हालांकि किसका पक्ष सही है, इसकी जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समिति अब बन गई है। 3 दिन में रिपोर्ट देने की बात भी हो चुकी है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई कार्रवाई होगी। यदि ऐसा हुआ तो यह किसी एक पक्ष की तात्कालिक जीत तो होगी, पर यह आकलन संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को करना होगा कि कार्रवाई ऐसी हो कि कांग्रेस नेताओं के बीच सुलह हो, न कि दरार बढ़े। हो सकता है कि अनुशासनहीनता पर नोटिस देकर माफ़ीनामा लेकर मामला रफा दफा कर दिया जाए। जांच समिति के सामने संकट है कि कांग्रेस का एक गुट किसी तरह की कार्रवाई से नाराज हो जाएगा, दूसरा खेमा चाहता है कि साफ सफाई की शुरुआत इसी घटना से और यहीं से हो। व्यापार विहार की सड़क और महाराणा प्रताप चौक का फ्लाईओवर अपने तय समय से महीनों देरी से चल रहा है। व्यवसाय को ही नहीं, शहरवासियों व बाहर से आने वाले राहगीरों को भी इससे काफ़ी आर्थिक क्षति व दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हवाई सेवा की मांग के लिए 210 दिनों से आंदोलन चल रहा है, पर केंद्र तक असरदार आवाज़ उठे और सेवा शुरू हो,
इसके लिए चिट्ठी पत्री को छोड़कर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा है। लोग अरपा सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू होने का बीते 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 2018 में जीत हासिल करने के लिए जो कांग्रेस एकजुट थी, उसके नेताओं ने अब अपना अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है। वे एक कुर्सी के कई टुकड़े कर विराजमान होना चाहते हैं। सब अपने अपने मंत्री तय कर सत्ता का स्वाद ले रहे हैं और एक दूसरे को निपटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिलासपुर में अतीत फिर से दोहराने की पृष्ठभूमि बनती दिख रही है, जब कांग्रेस के चलते ही कांग्रेस बार बार हारती गई और भाजपा की जमीन हर बार उससे ज़्यादा मजबूत होती गई। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और छत्तीसगढ़ पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। फेसबुक पे छत्तीसगढ़ पोस्ट के पेज को फॉलो करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। अब आखिरी में आपसे एक अपील है, यदि आप लोगों को हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो हमें आर्थिक मदद करें। सरकारी और कारपोरेट के विज्ञापन और उसके दबाव से हम मुक्त रह सकें, इसलिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। स्क्रीन पर अकाउंट के डिटेल्स हैं, चाहे तो आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। शुक्रिया।